हेलो दोस्तों, मूवी रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का मूवी रिव्यू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब जब मैं नई वीडियोस डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, साउथ की एक मूवी जो कि पैन लेवल पे रिलीज होती है और लगते ही हिट हो जाती है और बाकी बॉलीवुड मूवीज इसके सामने टिक भी नहीं पाती। तो ऐसा क्या था इस मूवी में जो कि ये एक मैसिव लेवल पे हिट हो गई, जबकि अल्लू अर्जुन को नॉर्थ इंडिया में इतने लोग जानते भी नहीं है। अब जानते भी नहीं है, ऐसे मेरे कहने का मतलब है कि जैसे शाहरुख खान, सलमान खान नॉर्थ इंडिया में ये अपने एक मैसिव लेवल पे जो इनके फैंस हैं, एक मास लेवल पे जो इनके फैंस है, वैसा अल्लू अर्जुन का नहीं है। इतने लोग नहीं जानते होंगे, डेफिनेटली उनके फैंस है यार नॉर्थ इंडिया में, लेकिन इस मूवी के बाद तो 100% श्योर कि अल्लू अर्जुन के भी लोग फैंस हो गए होंगे। तो यहाँ पे अब जो मैं ज्ञान देने वाला हूँ वो मैं एक दर्शक के नज़रिए से देने वाला हूँ। तो अब ऐसा बिल्कुल भी मत कहना आप में से कुछ लोग कि भाई मूवी तूने कितनी बना दी जो तू ज्ञान देने वाला। भाई मैंने बिल्कुल भी एक भी मूवी नहीं बनाई है, मैं बस एक दर्शक के नज़रिए से देख करके चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार, एक मूवी के हिट होने के लिए चाहिए स्टोरी, यानी कि स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि वो आपके दर्शकों को एक मिनट के लिए भी बोर ना होने दे। ठीक है यार, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, क्योंकि कोई भी स्टोरी मैं ये नहीं कहूँगा कि परफेक्ट होती है और आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे भाई, लेकिन इस मूवी को देख करके आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते हो। और जिस तरीके से कहानी को स्टार्टिंग में नरेट किया जाता है, स्टार्टिंग में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 15 मिनट 15 मिनट आप इस मूवी को देखो स्टार्टिंग के। ठीक है, इस तरीके से कहानी को दिखाया जाता है। तो पहले तो हिस्ट्री बताई जाती है कि चंदन की लकड़ी की जो चोरी हो रही है वो किस पर्पस की वजह से हो रही है, और ये एक रिवर्सल वे में बताई जाती है कि पहले जापान में जो दूल्हा अपनी दुल्हन को एक गिटार टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट देता है वो चंदन की लकड़ी से बनता है, जो कि आते हैं चाइना से, और चाइना में जाता है ये आपका इंडिया से होते हुए, तो और वो भी काफ़ी इलीगल तरीके से। तो भाई ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और उसके बाद अल्लू अर्जुन का सीन आता है जिसमें भाई साहब जिस तरीके से वो थोड़ा सा 2-3 मिनट का रहता है ना कहानी, तो वो काफ़ी मतलब आपको इस लेवल पे अट्रैक्ट कर लेती है ना कि अब आप इस मूवी को छोड़ नहीं सकते। अब आप चाह करके भी इस मूवी को छोड़ना नहीं चाहोगे और आप ये देखना चाहोगे कि यार ये जो कैरेक्टर है हमारे सामने पुष्पराज, ये आगे चल के क्या करता है, क्योंकि इसका तो स्वैग ही अलग है। ये बंदा बस खुद का मतलब कि इसको अपने काम पे फोकस है, इसको किसी की चाटुकारिता बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना उसको करने का शौक है, और ये बंदा जिगरा रखता है कि आगे चल के कुछ बड़ा करके दिखाएगा। तो भाई इस तरीके की तो इसकी कहानी है। और जैसे कि मैंने कहा कि कहानी एक बार स्टार्ट होती है तो उसके बाद आपका इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती कि आप इस मूवी को छोड़ करके चले जाओ। भाई दूसरे लेवल पे आता है एक्टर्स की एक्टिंग। अब यहाँ पे कहानी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर एक्टर्स उस लेवल की एक्टिंग नहीं कर पा रहे, उनकी एक्टिंग थोड़ी सी वीक है। अब मुझे पता है कि भाई मैं कोई एक्टर नहीं हूँ। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है क्या कि हमने इससे पहले ना बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। हमने शाहरुख खान की मूवी देखी है, हमने सलमान खान की देखी है, आमिर खान की देखी है। अब मैं गिनूंगा नहीं, न जाने ऐसे न जाने कितने एक्टर्स हैं भाई, बहुत सारे एक्टर्स हैं। तो हमने इन सब की मूवीज़ देखी है और हमने इन सब की परफॉर्मेंस देखी है स्क्रीन पे कि किस तरीके से रहती है, तो वो हमारे माइंड में चीज़ छप गया है। अब इसके बाद अगर कोई दूसरा एक्टर आता है और वो बहुत ही वीक परफॉर्मेंस देगा, तो आपका माइंड ना अपने आप ही कंपैरिजन करना शुरू कर देगा। और जो मेन चीज़ है कि एक्टिंग, उस एक्टिंग परफॉर्मेंस को देख करके जो आपके अंदर किक आनी चाहिए ना, वो चीज़ आपको आएगी नहीं, और आपकी बॉडी, आपका माइंड आपकी बॉडी को सिग्नल भेजेगा कि यार कुछ कमी सी दिख रही है इस चीज़ के अंदर। लाइक कहानी अच्छी है लेकिन फिर भी यार ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना कुछ आपको थोड़ा सा वो डिसइंटरेस्ट सा वहाँ पे लगेगा, और कुछ ना कुछ और सा डेफिनेटली आपको फील होगा। तो यार मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आई होप आप मेरा नज़रिया समझे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसे यहाँ पे एक्टर्स की एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और स्क्रीन पे नरेशन, डायरेक्शन किस तरीके से हुआ है, तो वो चीज़ भी बहुत मायने रखता है, और तब जाकर के एक मूवी एक आपकी मैसिव हिट बनती है। मैंने अपने दोस्त से ये बात कही थी कि भाई तेरे को मूवी कैसी लगी, तो मतलब कि उसका पता क्या रिएक्शन था, उसका था भाई ज़बरदस्त। उसने ये नहीं बोला कि भाई मूवी अच्छी थी, उसका था ज़बरदस्त। और उसकी जो वॉइस में जो स्ट्रांगनेस थी, मतलब जो टोन ज़बरदस्त वाली, मतलब कि साफ पता चल जाता है कि भाई बंदे को अंदर से मूवी देखने के बाद जो फुल्ली सेटिस्फाइड वो हुआ है, और जो अंदर से उसको किक मिली है, तो भाई वो गजब लेवल किया। और इस मूवी को देखने के बाद आपको बिल्कुल वैसा ही फील होता है। अगर मैं बात करूँ रॉक डोनेसन की जंगल क्रूज, अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मूवी वो भी अच्छी है, उसके अंदर भी कुछ ट्विस्ट है, लेकिन जो पुष्पराज मूवी को देख करके आपको अंदर से एक किक मिलेगी ना, पूरी जब मूवी ख़त्म हो जाती है, इसका फर्स्ट पार्ट ये 3 घंटे की मूवी है और ये ख़त्म हो जाती है, और जिस तरीके से आपको अंदर से किक मिलती है, तो वो चीज़ आपको जंगल क्रूज देख करके उतनी तो नहीं मिलेगी। आप बोलोगे यार वाह अच्छी मूवी थी, लेकिन पुष्पराज की आप बोलोगे वाओ मैन मज़ा आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की मूवी। तो यार ये चीज़ें हैं, और यही इस मूवी को सबसे ज़्यादा सुपर डुपर हिट बनाती है। एंड फाइनली यार मैं अल्लू अर्जुन के लिए खुश हूँ
कि अब वो इंडियन मार्केट के अंदर आ चुके हैं। और दोस्तों इसी मैसिव हिट को देखते हुए इनकी जो पुरानी मूवी थी अला वेंकटापुरम, भाई उसको भी हिंदी में रिलीज अब किया जाएगा। मैंने इस मूवी को यार पूरी मतलब कि तमिल भाषा में ही देखी थी, लेकिन देखो अब इस मैसिव हिट के होने के बाद और यहाँ पे बॉलीवुड वालों की बैंड बजने वाली है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अला वेंकटापुरम के राइट्स लिए थे। तो अब यहाँ पे ये लोग फंस गए, क्योंकि अगर इसका हिंदी रीमेक मतलब कि ये लोग इसका रीमेक बना रहे हैं और अगर इसका असली वर्जन हिंदी में डब होकर के रिलीज हो जाता है, जो कि गोल्ड टर्मेंट्स वाले रिलीज करेंगे 26 जनवरी का बताया जा रहा है, तो भाई फिर कौन देखेगा कौन देखेगा उस बॉलीवुड वालों की मूवी को, जो कि बंदे ऑलरेडी देख चुके हैं, तो फिर क्या ही देखना नहीं। और अंदर से फिर आपको वो किक सेकंड टाइम पे आएगी भी नहीं उसको देखने में, क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से पता है क्या कहानी होने वाली है। हाँ, अगर कोई उस हीरो का फैन है तो डेफिनेटली फिर वो देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ऐसे कोई देखेगा नहीं। और इस मूवी के अंदर जिस तरीके से हमारे हीरो को कैरेक्टर को बिल्ड किया गया है, क्योंकि 3 घंटे के अंदर भैया देखो 3 घंटे के अंदर पूरी कहानी दिखा देना वो पॉसिबल था नहीं। और अगर वो दिखाते तो मूवी इतनी फास्ट पेस में चलती ना कि क्या क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आता, आप कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन यही मुझे इस मूवी की सबसे अच्छी चीज़ लगी कि बिल्कुल भाई मतलब कि मूवी का जो स्पीड थी ना वो एवरेज स्पीड थी, ना एकदम स्लो पेस थी ना एकदम फास्ट पेस थी, बिल्कुल एवरेज पेस पे मूवी चलती है और हर समय आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है, आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होने देती। तो अपने हीरो का कैरेक्टर जिस तरीके से डेवलप होता है कि किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा जिसके सर पे बाप का साया नहीं है, लेकिन वो अपने दम पे चीज़ों को हासिल करता है, अब चाहे उसका तरीका गलत ही क्यों ना हो, वो गलत रास्ते पे ही क्यों नहीं चल रहा है। और आगे चल के जाहिर सी बात है अंजाम तो अच्छा नहीं होता, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वाली बात रहेगी, क्योंकि मूवी के ख़त्म होते होते तो इसके 3 दुश्मन बन चुके हैं। और यही अब अगले पार्ट में देखना रहेगा कि आगे चल के अपना हीरो इन सब चीज़ों का सामना कैसे करेगा। क्या वो बुराई के रास्ते को छोड़ देगा क्योंकि वो अपनी प्रेमिका से प्यार भी करता है, या फिर वो इसी रास्ते को कंटिन्यू रखेगा। तो भाई ये देखने वाली चीज़ रहेगी। और अगर मैं कहानी के बारे में बात करूँ ना, तो देखो मतलब कि कहानी कंसेप्ट तो वही है, ठीक है। अगर आप केजीएफ की कहानी के बारे में बात करो यार, वो मूवी भी ऐसी थी कि मतलब अंदर से एकदम किक आती है। वही सेम चीज़ बाहुबली के साथ थी। तो केजीएफ में भी सेम कहानी थी कि एक बच्चा होता है जिसके ऊपर बाप का साया नहीं है और वो निकल पड़ता है दुनिया को जीतने के लिए। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, लेकिन यानी कि कंसेप्ट वही चल रहा है, लेकिन हर बार चीज़ों को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है। तो गाइज यहाँ पे कंसेप्ट वही है, लेकिन हर बार रिप्रेजेंटेशन एक नई तरीके से दिखाई जाती है, जिसके वजह से आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होता कि अरे ये तो मैं पहले से ही देख चुका हूँ। तो यार यही तो मज़ेदार बात है इस मूवी की। तो भाई इस वजह से ये मूवी एक मैसिव हिट है। और यार ये मूवी आपने नहीं देखी तो डेफिनेटली आपको इस मूवी को देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है और इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है तो भाई अमेजन प्राइम पे जा कर के देखो इस मूवी को, भाई मज़ा आ जाएगा। और इतनी ज़बरदस्त लेवल की हिट है ना, आप भी बोलोगे भाई वाह देख करके मज़ा आ गया, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।